लोटन निषाद हत्याकांड से जुड़े मामले में लोटन की भाभी संतोषी देवी ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। प्रयागराज बक्सर इलाके की रहने वाली संतोषी देवी पत्नी बिरजू निषाद ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थाना करेली इलाके का है। वर्ष 2020 की अगर हम बात करें तो जब वर्ष 2020 में पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था, उस दौरान उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरे देश में जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। उस बीच प्रयागराज के थाना करेली क्षेत्र के अंतर्गत बख्शी मोड़ा इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वह हत्या करेली के बख्शी मोड़ा में 5 अप्रैल वर्ष 2020 रविवार को पेपर पढ़ने के बीच जमातियों पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के दौरान गांव के लोटन निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना करेली में पीड़ित परिवार की तरफ से दिए गए तहरीर के आधार पर 10 नामजद व 6-7 अज्ञात आरोपियों पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। नामजद किए गए सोना, सादिक, सेबू, फरहान और नौशाद को रविवार शाम ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 अप्रैल सोमवार 2020 को पुलिस ने इन सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां रिमांड मंजूर होने पर इन्हें जेल भेज दिया गया। हत्याकांड से जुड़े मामले में मृतक की भाभी संतोष देवी के पति बिरजू निषाद ने बताया कि जनपद प्रयागराज के एडीजी विशेष कोर्ट ट्रायल चल रहा है, जिसमें हमारी गवाही हो चुकी है। अब मेरी पत्नी की गवाही शुरू हुई है। वहीं बिरजू निषाद ने बताया कि सभी आरोपी जेल से छूट चुके हैं और इन लोगों के द्वारा लगातार मृतक लोटन निषाद की पत्नी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही साथ मुझ पर भी बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो चीज बीत चुकी है वह वापस नहीं होनी। जो भी पैसा लेना है पैसा ले लो, नहीं तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। इन लोगों के द्वारा मुझे 376 के मामले में फंसाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बिरजू ने कहा कि मैं लेबर तबके का इंसान, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा हूँ। मुकदमा लड़ने की क्षमता नहीं है। मुकदमे की पैरवी हिंदू बरादरियों से चंदा लेकर कर रहा हूँ। हत्याकांड से जुड़े मामले में 5 गवाहदार हैं, जिसमें 2 गवाहदार टूट गए। अनिल निषाद, देशराज प्रधान, इन दोनों गवाहदारों को धमकियां मिली, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपना बयान पलट लिया। हत्याकांड से जुड़े मामले में अब 3 गवाहदार बचे हैं, जिसमें बिरजू की पत्नी और बेटी। हम तीनों को जान का खतरा बना हुआ है। हम लोगों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अगर हमने अपना बयान नहीं पलटा तो हमारी हत्या कर दी जाएगी, उमेश पाल की तरह। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता अमर सिंह निषाद, प्रयागराज। हाँ रुक जाओ। सभी मीडिया चैनल भैया से निवेदन है, 5/4/2020 के जमातियों के विषय में झगड़ा हो गई थी और उसमें क्या हुआ, गोली मार दिया गया। पेपर पढ़े तो जमाती ना हुआ तो कोरोना न फैले, इतने में गोली मार दिया गया। इसमें से लोटन का दर पे मृत्यु हो गई थी, जिसमें 10 आरोपी पकड़े गए थे, जमानत पे छोड़ गए थे। और उसके बाद फिर आए हैं MP MLA में गवाही हमारी चल रही है और धमकी लगातार दिया जा रहा है और कहें कि अपन बयान अपना वापस कर लीजिए, जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब आप गवाही मत दीजिए। नहीं, जैसे उमेश पाल की तरह हाल हुआ उसी तरीके से आपका हाल हुआ। कौन लोग धमकी दे रहे हैं, किस तरीके की साजिश की हत्या की बातें वो लोग कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो बिगड़ गया वापस नहीं आएगा, आप पैसा ले लीजिए, आप बयान अपना वापस कर लीजिए, अब गवाही मत दीजिए। कौन लोग? ये आज़ाद है, एसटी सीटर है। नाम बताइए। आज़ाद है, एसटी सीटर है, बख्शी मोड़ा का है। और सादिक है, और नूर अख्तर है, नौशाद है, जाकिर अली है, नूर अख्तर है, सादाब है, फारूक है और एक नौशाद है। इन्हीं लोग हैं, दबाव डाल रहे हैं। क्या था पूरा प्रकरण, किस तरीके का मामले, किस बात को लेकर इतनी अफरा तफरी मची थी और किस तरीके का आज जिस बात को लेकर आपको धमकियां मिल रही हैं, बयान पलटने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, क्या मामला था? ये मामला ये है कि ये कोरोना के काल में जो हमारा मामला वो हाईलाइट है, सभी को मालूम है। कहीं जो पेपर पढ़ रहे थे विदेश से जमाती नामत कोरोना ना फैले, इतने में गोली मार दिया गया है। किसको मार दिया गया? हमारे लोटन निषाद को। हमारा भाई था, छोटा भाई था। मेरा नाम तो बिरजू निषाद है। इतने में फिर सभी आरोपी पकड़े गए थे, सब छूट के आ गए। अब दबाव डालने, धमकी दे रहे हैं, लगातार धमकी दे रहे हैं। गवाही मेरी MP MLA में हो चुकी है, इनकी गवाही चालू है। तो अब लगातार उनके बड़ा कारोबार है। इसमें अभी तक कितने गवाहदार थे? 5 गवाहदार थे। 2 गवाहदार तो धमकी से बैठ गए हैं। अनिल है, उसको बगल में तुया महाजन, उसको भी धमकी दी है, कहीं बैठ जाओ, तुम लोग गवाही ना दो। पूर्व देशराज है अकेला, वो भी बैठ गया है, गवाही नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग 3 लोग बचे हैं। मेरी गवाही हो चुकी है, पत्नी गवाही बाकी है, गवाही इनकी भी हो चुकी है। जीरा बहस 14 तारीख की लगी है।
उसके बाद मेरी मनीषा का बेटी का है, उसका गवाही चालू होगा। क्या प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग ये है कि अब न्यायालय में गया है, अब जो करेंगे न्यायालय करेंगे, लेकिन अब हमें जान माल के सुरक्षा मतलब खतरा है।